लीना, तुम बायोजा के लिए परेशान हो, है ना? जानती हूं मैं, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह खैर खैरियत से पहुंच जाएंगे। ये सब कुछ होने के बाद मैं कैसे फिक्रमंद ना हूं बाला। बायोजा की पैदाइश पे हम खुशी नहीं मना सके। उस वक्त भी मेरा एक छोटा बच्चा था, उसको मैंने छोटी उम्र में ही खो दिया था। उसको खोने की तकलीफ में मैं बायोजा को दूध भी नहीं दे सकती थी और वो मेरी बाहों में ही अपने भाई की कब्र पर गया। लीना, तुम्हें खुदा का वास्ता है, बायोजा अपने बाबा जान और चचा के साथ जंग पर गया है। गाजी बनने की तड़प है उसे बहुत। हमारे जवान जिहाद के लिए जीते हैं, क्या तुम नहीं जानती? बायोजा ने खुद को ख्वाब में देखा था। छोटा सा परिंदा, उसी की तरह छोटा सा, भड़कीला, बेचैन परिंदा। वो उसके मुंह से निकला और हवा में उड़ गया। क्या वो परिंदा उसकी रूह का था? हो सकता है वो परिंदा उसकी परेशानियां हों जो उड़ गई हों। बाबा और चचा के साथ जंग में जाना उसकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। एक हाथ में तलवार और दूसरे में घोड़े की लगाम। अल्लाह उसके जिहाद को कबूल करे। आमीन। अल्लाह सही सलामत मिलना नसीब करे हमें अपने प्यारों से, ये सोचो बस। एक सिपाही की खातून होना क्या है मैं जानती हूं, मगर एक सिपाही की मां होना, ये भी मेरे ही मुकद्दर में लिखा था। इजाजत चाहती हूं, मुझे कुछ जरूरी काम करना है। बिल्कुल इजाजत है। मैंने अपने भाइयों को एक एक करके शहीद होते देखा है। मेरी माँ ये सदमा नहीं सह सकी। समझ सकती हूँ मैं। खौफजदा होकर मरने का कोई फायदा नहीं, इन सरहदों ने हमें सिखाया है। मेरे उस्मान साहब उस काफिर निकोला से और फलतियुस जैसे दरिंदे से अल्लाह के हुक्म से हिसाब लेंगे। तो उस्मान साहब और उनके सिपाही उसे खत्म करने गए हैं। उन्हें खत्म किए बगैर वापस नहीं आएंगे, देखना। फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं उन दो दुश्मनों जिनके पीछे उस्मान साहब गए हैं उनकी वजह से फिक्रमंद नहीं। मैं जिस बारे में फिक्रमंद हूँ वो उस काफिर कुम्हार इदरीस के मरने से पहले बोले गए वो अल्फाज हैं। किसका पट्टा है बताओ मुझे। मैं आपको
सब बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। कबीले में जो गद्दार हैं वो आपके बहुत करीब तरीन हैं। तुम्हारा क्या मतलब है खातून? जैसा कि उस काफिर ने कहा, उस्मान साहब को अपने करीबी दुश्मनों से होशियार रहना चाहिए। कबीले में मौजूद गद्दारों को सामने लाना है हमें। सिपाहियों समेत किसी को भी हरगिज पता नहीं होता कि वो किसके पीछे है। उस्मान की फिक्र करने की जरूरत नहीं। वो जिन पर हम सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं वही हमें सिखाते हैं कि किसी पर एतमाद मत करो। ऐसा ही है ना? आखिर तुम कहना क्या चाहती हो मलहून खातून? जंग पर जा रहे हैं वो, और मैंने कहा ये कोई नहीं जानता। क्या तुमने सुना नहीं? क्या वो साउची साहब पर शक करें, या आईगुल जो उनके साथ गई है उसके बाबा पर, या फिर अपने भाई के लिए जान देने को तैयार गुंदूस साहब पर? कुछ भी बोलने से पहले मोहतात रहो। बाला खातून, तुम्हें नजर नहीं आता क्या कि मैं उस्मान साहब के लिए फिक्रमंद हूँ? हाँ, उस्मान साहब मेरे कबीले के लिए एक उम्मीद बन गए हैं। मैं उनके साथ कुछ भी बुरा होने उस्मान नहीं। साहब हम सबकी उम्मीद है मलहून खातून। उन्हें अभी तक किसी जंग में शिकस्त खाते नहीं देखा गया है। ये जान जाना चाहिए तुम्हें। इदरीस काफिर को कत्ल करने वाले को तलाश किए बगैर मैं सुकून से नहीं बैठूंगी, और ना मैं अपने बाबा को इन जमीनों पर आबाद होने का कहूंगी। अब मुझे इजाजत दीजिए। मैं तुम्हें तुम्हारे सुकून के साथ तन्हा छोड़कर यहाँ से जा रही हूँ बाला।